अर्जुन विषाद योग। जब भी टूट जाता है भीतर से। कुछ क्षेत्र की भूमि पर घोर युद्ध की तैयारी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे, बाण तैयार थे और ठीक उसी क्षण अर्जुन टूट गया। एक ऐसा योद्धा जिसने सैकड़ों युद्ध जीते हों, वो अचानक अपने ही कर्म के सामने असहाय हो जाए। यही है वो अर्जुन विषाद योग, जहाँ युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर शुरू होता है। अर्जुन जब रथ पर खड़ा होकर अपने सामने योद्धाओं को देखता है तो उसे दिखते हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने सगे संबंधी। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने ही गुरुओं, अपने ही परिवार पर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन का धनुष गंडीव हाथ से छूट जाता है। उसका मन शोक, मोह और भ्रम से भर जाता है। ये वही स्थिति है जब कर्तव्य और मानवता टकराते हैं। यही विषाद हमारे जीवन का यथार्थ है। अर्जुन का विषाद केवल युद्ध का नहीं, वो मानव की आंतरिक दुविधा का प्रतीक है। जब हम सही जानते हैं, ये भावना हमें रोक लेती हैं। वो अर्जुन के भीतर का युद्ध हमारे भीतर भी होता है। श्री कृष्ण मौन होकर ये सब कुछ सुन रहे थे, क्योंकि हर साधना की शुरुआत भ्रम और दुख से होती है। वो जानते हैं कि ये विषाद अर्जुन को जागृति की ओर ले जाएगा। गीता का पहला अध्याय हमें ये नहीं दिखाता कि अर्जुन डर गया, बल्कि ये दिखाता है कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब अहंकार टूटता है। जब तक हम स्वयं को सर्वज्ञ समझते हैं, हम सीख नहीं सकते। अर्जुन का विषाद विनम्रता का जन्म था। श्री कृष्ण जानते हैं कि वो अर्जुन की आत्मा का जागरण क्षण है। आज भी हम जब कठिन निर्णय के सामने होते हैं, जब मन द्वंद्व में होता है, क्या सही है क्या गलत है, तब हमें भी अपने भीतर कृष्ण की आवाज सुननी होती है। वो आवाज जो कहती है, कर्तव्य से भागो मत, हर युद्ध तुम्हें तुम्हारे कर्म तक ले जाता है। अर्जुन विषाद योग हमें याद दिलाता है कि हर संकट, हर शंका, हर नई चेतना की शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम जानते हैं कैसे कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और कैसे समझाया। कर्म योग, कर्म करते हुए मन को शांत कैसे रखें। मैं सनातन धर्मासोल से डॉक्टर आर.वी. शर्मा आप सभी को राधे राधे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।